नेकी का सला रियाज एक गरीब मगर ईमानदार किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। गुर्बत के बावजूद वो खुश रहने की कोशिश करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ भी करते थे। एक दिन रियाज खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने रखकर जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक लोहे का संदूक मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक को बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था। उस हैं पर मिट्टी जमी हुई थी। रियाज ने अपने कपड़े से मिट्टी साफ की। उस पर एक बड़ा ताला लगा था। वो हैरान था कि उसमें क्या हो सकता है। उसने उर्द गरद देखा कि कोई है। देख तो नहीं रहा। फिर उसने एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद ताला टूट गया। जैसे ही संदूक खुला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। कुछ हीरे और जवाहरात भी थे। उसने जिंदगी में कभी इतना खजाना नहीं देखा था। वो हैरान और खुश खड़ा था, मगर फौरन उसके दिल में ईमानदारी जागी। वो सोचने लगा कि ये खजाना किसी और का भी हो सकता है। वो खजाना लेकर गांव के सरदार के पास गया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग हैरान थे कि रियाज ने खजाना लौटा दिया। सरदार ने खजाने को देखा। उसने रियाज की ईमानदारी की तारीफ की। सरदार ने कहा कि ये खजाना है, बहुत पुराना लगता है। शायद ये किसी बादशाह का खजाना हो। शायद किसी ने उसे यहाँ छुपा दिया था। सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि खजाना रियाज को दे देना चाहिए। कुछ ने कहा कि उसे गांव की मलकियत बना देना चाहिए। सरदार ने सबकी राय पूछी। ज्यादातर लोगों ने कहा कि रियाज को यह खजाना मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई है। सरदार ने ऐलान किया कि खजाना रियाज का होगा। रियाज खुशी से रो पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो अमीर बन जाएगा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी खुशी की कोई हद न थी। उसने फैसला किया कि वो इस दौलत को अच्छे कामों में खर्च करेगा। उसने अपने ही हाथ से उस दौलत को अच्छे कामों में खर्च करने का फैसला किया। बच्चों की अच्छी तालीम का बंदोबस्त किया। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया। उसने कुछ पैसे गरीबों में बांट दिए। उसके इस अमल से सब खुश हो गए। गांव वाले उसकी सखावत की तारीफ करने लगे। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर अब सब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब उसे खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, मगर फिर भी वो सादगी से रहता था। वो अपनी जमीनों पर खुद काम करता था। वो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। गांव के लोग अब उससे मशूरा लेने आते थे। सरदार भी उससे खुश था। वो गांव के हर गरीब शख्स की मदद करता था। उसने एक मुदर्रिसा भी बनवाया, जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती थी। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। सब उसे दुआएं देते थे। रियाज की नेकी रंग ले आई थी। उसकी ईमानदारी ने उसे कामयाब बना दिया था। उसके बच्चे भी ईमानदार और नेक निकले। उन्होंने भी गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। गांव में खुशहाली आने लगी। सब लोग आपस में मोहब्बत से रहने लगे। रियाज का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। दूसरे गांव के लोग भी उसकी मिसाल देते थे। इसकी कहानी दौड़ दौड़ तक मशहूर हो गई। उसकी ईमानदारी की चर्चे होने लगे। एक दिन एक अमीर ताजिर उसके पास आया। उसने रियाज की ईमानदारी की कहानी सुनी थी। उसने कहा कि वो रियाज के साथ कारोबार करना चाहता है। रियाज ने कहा कि वो धोखाधड़ी नहीं करेगा। ताजिर हंसा और कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। रियाज ने कभी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। इसका कारोबार दिन दगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसकी दौलत में बेहद इजाफा हो गया, मगर वो अब भी सादा जिंदगी गुजारता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। हमेशा सच बोलता था। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का हमेशा अच्छा सला मिलता है। नेकी करने वाले को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह नेक लोगों की मदद करता है। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। वो एक कामयाब इंसान बन गया, मगर उसका दिल हमेशा गरीबों के लिए है। धड़कता था। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने कभी गुरूर नहीं किया। उसने अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। वो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करता था। आखिरकार उसकी नेकी ने उसे खुशहाल बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मजीद अच्छी कहानियों के लिए जुड़े रहें।